आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एंथ्रासाइड एपिसोड 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है, हम स्वेट टीम को देखते हैं जो एक घर पर अटैक करते हैं। तभी एक आदमी घर से बाहर निकलता है जिसका नाम होता है क्लेम जोसन। इसको इसलिए गिरफ्तार करते हैं क्योंकि इसने किसी की हत्या की होती है। तभी वो खून की उल्टी करता है और वो टीम घर के अंदर जाती है तो देखती है कि वहाँ से बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। तभी न्यूज में बताया जाता है कि यह सब शुरू हुआ आज से कुछ हफ्ते पहले। एक लड़की को बेरहमी से मार दिया गया और उसके चेहरे पर एंथ्रासाइड था। उसके बाद हमें सीन जाता है 2024 में, जहां एक आदमी न्यूज सुन रहा होता है, वही न्यूज जो वो बहुत पुरानी हो चुकी थी। उसके बाद वो आदमी एक लड़की से बात करता है जो उसकी बेटी होती है। उसका नाम होता है इड्डा। वह एक ऑनलाइन इन्वेस्टर होती है। वो अपने डैड को फोन का ट्रैक कर लेती है और पता लगाती है कि वह कहाँ है। कुछ लोग उनको किडनैप कर लेते हैं। उसके बाद डैड कहते हैं कि तुम यहाँ मत आना। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की अपने डैड को खोजने के लिए निकल जाती है उस लोकेशन पर जहाँ उसके डैड गए होते हैं। उसके बाद दो लड़के को देखते हैं, एक का नाम जारो होता है और दूसरा उसका दोस्त होता है। उसके बाद हम देखते हैं एक लड़की जारो को लाइन मार रही होती है। उसके बाद जारो अपनी दुकान में जाता है, तभी इड्डा वहाँ पर आ जाती है और उससे बातें करने लगती है और कहती है कि मुझे अपने पिता को ढूंढना है। वो कहता है कि मैं क्या करूँ, जाकर आप बाहर ढूंढिए। तभी वो बोलती है कि मेरे पिता के कुछ डॉक्यूमेंट्स में तुम्हारी फोटो मिली, बताओ ये फोटो किस लिए थी। वो कहता है मुझे नहीं पता। इड्डा जारो को पूरी डिटेल खोल देती है कि वो क्या क्या करता है, कितनी लड़कियों के साथ रह चुका है और कौन सी उसकी दोस्त है। यह देखकर वो शॉक हो जाता है। एक लड़की आती है और कहती है कि मेरा वोट झाड़ियों में गिर गया है, कृपया करके मेरी हेल्प करने की कोशिश करें। तभी जारो उस लड़की के पास जाता है। लड़की उसने बहाना बनाया होता है क्योंकि वो उससे प्यार करती है। वो लड़की कहती है कि मैं जानबूझकर तुमको बुलाई थी क्योंकि तुमसे मैं प्यार करती हूँ, लेकिन वो नहीं मानता और कहता है कि मैं यहाँ पे काम करता हूँ और मैं ऐसी हरकत नहीं कर सकता। तभी वो गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी हम यहाँ देखते हैं कि वो लड़की को किसी ने किडनैप कर लिया है। जारो अपने घर जाता है, वो देखता है कि उसकी सीप मरी हुई है। तभी वो अंकल से पूछता है कि यह किसने किया। तभी वो बताते हैं कि एक वोल्फ आया और मेरी सीप को मार कर चला गया। वो बेचारे दुखी होकर वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद जारो अपने रूम में जाता है और अपनी वाइफ से बात करता है। तभी हमें पता चलता है कि उसकी वाइफ भी है और साथ में उसकी बेटी भी है। वो अपनी बेटी से बात करना चाहता है लेकिन उसकी वाइफ उससे बात नहीं कराती और इसी के साथ वो सो जाता है। उसके बाद हम एड्डा को देखते हैं जो अपने घर पर आती है और हमें पता चलता है कि उसको एक कैंसर है और उसके बाल झड़ रहे हैं। तभी वो एक चाबी को देखती है और अपने क्लाइंट जो भी मतलब फॉलोअर्स होते हैं उनसे पूछती है कि ये बताओ चाबी को ढूंढ कर लगाओ कि ये चाबी कहाँ है। उसके बाद उसे एक फ़ोन आता है जो अननोन आदमी का होता है। वो बोलता है कि जारो को मेरे पास लेकर आओ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं गुफा में, जहाँ वो लड़की होती है जिसको किडनैप किया गया होता है और उसके चेहरे पर एंथ्रासाइड लगाया जाता है। जारो को देखते हैं जो सोकर उठा होता है। तभी उसके घर एक पुलिस आती है। वो उससे बातें करने लगता है और पुलिस पूछती है ये बताओ तुम्हारे साथ एक लड़की थी, वो लापता हो गई है, तुम कुछ उसको पता है। वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, वो लड़की को मैं जंगल में छोड़कर अपने काम पर चला गया था। तभी एक ऑफिसर आता है और कहता है कि एक लड़की बाहर खड़ी है, जो लड़की लापता हुई है उसके बारे में उसके पास कुछ जानकारी है। तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो एड्डा होती है। वो जारो को बचाने के लिए आई होती है। तभी जारो को अपनी कार में बैठाती है और वो कहती है कि चलो मेरे डैड को ढूंढने के लिए। नहीं मानता और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तभी उसे इलेक्ट्रिक शॉक देती है और वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो छानबीन करने के लिए जंगल में गए होते हैं। तभी उसे एक माइंस दिखता है। वो लोग उसके अंदर देखते हैं, तभी उन्हें दो आदमी दिखाई देते हैं जो पीले कपड़े पहने होते हैं। वो लोग पुलिस उसके पास जाने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पे भूकंप आता है और वो दोनों गायब हो जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं उन दोनों को जो एक अस्पताल में जाते हैं। जो आदमी ने फोन किया होता है उसी के पास जाते हैं। उसके बाद इंडा उस आदमी के पास जाती है और अपने पिता की फोटो दिखाती है और कहती है कि आप इन्हें पहचानते हो। तभी वो आदमी जारो को देखता है और कहता है कि तुम्हारी शक्ल तुम्हारी माँ जैसी दिख रही है। तभी वो आदमी जारो से बोलता है और कहता है कि तुम्हें रोशनी की दमन थाम कर अंधकार से युद्ध करना होगा। तभी जारो उसे मारने लगता है और कहता है कि तुम मेरे परिवार को नष्ट करोगे और वो गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। तभी वो नर्स आती है और उन दोनों को वहां से भगा देती है। उसके बाद हम जारो को देखते हैं जो उसके बचपन का सीन दिखाया जाता है। वहां वो सोकर उठा है। तभी वो अपनी माँ के कमरे में जाता है और देखता है कि उसमें आग लगी हुई है, उसकी माँ बेहोश हो गई। हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ दो कपल मस्ती कर रहे होते हैं। तभी एक लड़की
डेड बॉडी को देख लेती है और वो फिसल कर मतलब बर्फ पर गिर जाती है। तभी वहाँ बर्फ की परत ढहने लगती है और वो पानी के अंदर चली जाती है और वहाँ हम एक डेड बॉडी को देखते हैं। वो वही लड़की होती है जो रात में वो किडनैप की गई होती है। वो पुलिस वाले देखते हैं कि उसके चेहरे पर एंथ्रासाइड लगा हुआ है और वो देखकर शॉक हो जाते हैं। उसके बाद वो डेड बॉडी की छानबीन करने लगते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं जारो को जो अपने दोस्त के पास जाता है और कहता है कि मैं भी उस पार्टी में जाऊंगा। तभी वो दोस्त उसका मान जाता है। वो लोग कार की मदद से उस जगह पे जाने लगते हैं। वह वही जगह होता है जहां हमने एपिसोड 1 की शुरुआत हुई थी, जो उस घर को दिखाया गया था जहां वो आदमी मरा हुआ था। वो लोग उसके अंदर जाने वाले ही होते हैं। तभी दरवाजे पर एक लड़की खड़ी होती। वो कहती है कि बिना एंथ्रासाइड लगाए आप अंदर नहीं जा सकते। वह दोनों एंथ्रासाइड लगवा लेते हैं और वो पार्टी के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद हम एडा को देखते हैं जो उस डॉक्टर ने उसको फोन किया होता है और कहता है कि जल्द से जल्द तुम्हें इलाज की जरूरत है। उसके बाद वो अपने बचपन में सोचती है। जब वो हॉस्पिटल में होती है तो उसके डैड ने उससे बातें करने के लिए एक लैपटॉप दिया होता है ताकि वो दोनों एक दूसरे से बात कर सके। तभी उसके फॉलोअर बताते हैं कि वो चाबी कहाँ की है और वो लोग उसका लोकेशन भेज देते हैं। उसके बाद एडा को देखते हैं जो उस लोकेशन पर पहुंच जाती है और वो दरवाजा खोलती है और उसके अंदर जाती है। तभी वो देखती है कि वहाँ बहुत सारे कंप्यूटर लगे होते हैं जो उसके डैड वहाँ पे काम करते थे, जो भी लोकेशन मतलब जो भी डाटा इकट्ठा करते थे। उसके बाद एडा को एक टेप रिकॉर्डर मिलता है और वो उसमें कंप्यूटर में लगाती है। इधर हम जारो को देखते हैं जो पार्टी में मस्ती कर रहा होता है। वो बहुत नशे में होता है और कुछ लोगों से झगड़ा कर लेता है। उसके बाद वो एडा के घर पर जाता है क्योंकि उसकी फटी हुई होती है, क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि वो लड़की मर चुकी है। तभी वो बताती है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम इतना टेंशन मत लो। सबसे पहले तुम अपने चेहरे पर से वो एंथ्रासाइड हटा लो, क्योंकि जब वो लड़की की डेड बॉडी मिली थी तो एंथ्रासाइड वहाँ पे उसके चेहरे पर मिला हुआ था, इसलिए तुमको पुलिस पकड़ लेगी, इसलिए पहले तुम इसको हटाओ। तभी वो टेप रिकॉर्डर लगाती है और एक औरत होती है जो जारो को कहता है कि ये तो मेरी माँ है। तभी वो जारो की माँ बताती है कि वो लड़कियों को बहला फुसला कर बुला रहे हैं और वो लोग बातें ही कर रहे होते हैं। तभी वहाँ धमाका होता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये जगह मस्त है ना। 30 साल पहले यहाँ एक कल्ट रहता था और एक दिन अंदर सबके सब मरे मिले। इसके चेहरे पर एंथ्रासाइड लगा है। 30 साल की गैप में 2 लड़कियों को मारा गया और दोनों के चेहरे पर एंथ्रासाइड था। आपको पता था मेरी मॉम एक रन कल्ट की मेंबर थी। पापा को किडनैप किया गया क्योंकि जरूर उन्हें कोई लीड मिली हो जाएगी। ये कर क्या रही है? जाल बिछा रही है।